शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब का। महाभयानक अरु कठिन, भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जम की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से सुरदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से आज हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। जब तक प्रभु की विशेष कृपा नहीं होती, सत्संग मिलता नहीं। इसीलिए सत्संग को दुर्लभ बतलाया गया। क्योंकि ये जब पुण्य के पुंज इकट्ठे होते हैं, तब कहीं जाकर के प्राणी को सत्संग का लाभ मिल पाता है, मौका मिल पाता है। नहीं तो कोई ना कोई बहाना, कोई रोड़ा, कोई अड़चन, कोई ना कोई व्यवधान आता रहता है। इसीलिए रामायण वर्णन किया गया कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भरिए कौबारा। महापुरुष कहते सत्संग दुर्लभ। थोड़ा सा भी सत्संग मिल जाए, उसे हम ग्रहण कर ले। आज जो भी महापुरुष हुए, जिनके हम गीत गाते हैं, जिनकी आरती पूजा वंदना करते हैं, जो महान कहलाते हैं, उन्होंने सत्संग को अपने जीवन में उतारा, ग्रहण किया, पालन किया। कहते थोड़ा सा भी जिसने पालन कर लिया, सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है। जितनी भी आप कहानियां सुनते रहते हैं, जिसने भी अपनी मंजिल को पाया, सत्संग को अपने जीवन में उतार करके, पालन करके, उसमें इतना रहस्य छिपा होता है, इतनी कीमत छिपी होती है। जैसे एक बीज डालते हैं जमीन के अंदर, तो बीज बहुत छोटा रहता है। बीज में ना कोई मिठास है, ना उसमें पत्ते की हरियाली है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसमें बहुत कुछ छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा। उस बीज के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, ये कहा जा सकता नहीं। और जब बीज को सही संयोग मिलता है, मिट्टी की व्यवस्था मिलती, पानी की, हवा, वायु की व्यवस्था मिलती, वातावरण मिलता है, तो वही बीज कितने बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है।
कितने फल लगते हैं, कितने लोग उस फल से आनंदमग्न होते हैं, पत्तियां, डाल, फल, फूल, फिर उसमें कितने सारे बीज तैयार हो जाते हैं। एक बीज कितने बीजों को अपने आप में समेटे हुए है ये कहा जा सकता नहीं। फिर उन बीजों से फिर उगाया जाए तो फिर कितने बीज तैयार हो जाएंगे। अर्थात बीज देखने में छोटा है लेकिन सही में बहुत बड़ा है। वो बीज जंगल का जंगल बना सकता है, पूरी पृथ्वी को जंगल से ढक सकता है। तो महापुरुष कहते हैं ऐसे ही सत्संग है। सत्संग का एक शब्द भी बीज की तरह होता है। महापुरुष समझाते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, हरे ऋषि मुनि सब जना वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का जो गुरु की वाणी से निकलता है, जो महापुरुषों की वाणी से निकलता है एक शब्द, तो उसका अनंत विचार है। कितने उसमें निष्कर्ष निकलेंगे, कितने लाभ निकलेंगे, कितना कल्याण निकलता ही जाएगा। जैसे बीज से पेड़, पेड़ से बीज, बीज से पेड़ बनता ही चला जाएगा, ऐसे ही सत्संग की वाणी निरंतर मल्टीप्लाई होती रहती है, कई गुना बढ़ता रहता है और वो बढ़ते बढ़ते परम कल्याणकारी बन जाता है। लेकिन बीज को संजोग सही मिलना चाहिए। हवा, पानी, मिट्टी, उर्वरा शक्ति, तमाम सारी चीजें, जानवरों से सुरक्षा, ये सब बीज को मिलता रहता है तो धीरे धीरे करके वही बीज महान बन जाता है, व्यापक बन जाता है। ऐसे सत्संग की व्यवस्था है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, जो आप सुनते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधि में पुनियाधि, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में आधी, कहते कितना भी कम, कम की कीमत नहीं है, कीमत हमने ग्रहण किया कि नहीं। आप सुनते हैं तुलसीदास की कहानियां। तुलसीदास ने अपने जीवन में अपनी धर्म पत्नी रत्नावली का एक शब्द पकड़ लिया। क्या पकड़ा? एक शब्द ही तो था। रत्नावली ने समझाया कि जिस शरीर से मिलने के लिए आप आए, संकट सहकर, मुर्दे पर सवार होकर, सांप को पकड़कर छत पर चढ़कर आए, वास्तव में ये शरीर के बारे में कभी विचार किया? ये चमड़े, हड्डी, मांस का बना हुआ, बदबुओं का भंडार है, हर अंग से गंदगी निकलती है, और इसकी प्रीति में आपने अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। इसका मतलब आपके अंदर क्षमता है, सबके अंदर क्षमता है। महापुरुष कहते हैं मौजूद है खूबियां हर बसर में, सभी के अंदर खूबियां मौजूद हैं। अपनी खूबी को हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, यही कीमत है। उतनी खूबी सबके पास मौजूद है, उतना ही गुण सबके पास मौजूद है, क्योंकि परमात्मा ने आपको पूरा बनाया है, पूर्ण बनाया है, कमी किसी प्रकार की नहीं। रत्नावली का एक शब्द कि अस्थित चर्म में ते हैं आप, और तामें ऐसी प्रीत, तैसी प्रीति जो राम में तो न होत भयभीत। अस्थि चर्म में ते हैं, अस्थि का मतलब हड्डियों का, चर्म ने चमड़े का बना हुआ है शरीर,
जो सड़ेगा, गलेगा, बदबू करेगा, नाशवान है। इसमें इतना प्रेम है, कितना प्रेम मजबूत है कि न मरने की परवाह किए, न जान की बाजी लगा दिया। क्षमता तो है आपके अंदर, लेकिन वो क्षमता दाएं बाएं जा रही, इधर उधर जा, उसका सब कहते यही प्रेम, यही लगाव, यही क्षमता, यही सामर्थ्य जो आपके अंदर थी, यही सामर्थ्य प्रभु की तरफ लग जाता। किधर लग जाता? प्रभु की तरफ। जो मेरी तरफ लगाया, चमड़े हड्डी मांस की तरफ लगाया है, यही अगर प्रभु की तरफ लग जाता तो भय खत्म हो जाता। क्योंकि भय सबके अंदर मौजूद है। हमेशा जो आप टेंशन में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, अशांत रहते हैं, उसके पीछे भय मौजूद है। क्या मौजूद है? भय। क्या भय है? भय सबके अंदर मौजूद, अज्ञात भय है। कुछ भय हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते। डर लगा हुआ, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, भले हो ना, लेकिन हम भयभीत हैं, मौजूद हैं। और वो भय निरंतर बेचैन करता रहता है। कल ऐसा ना हो जाए, परसों ऐसा ना हो जाए, क्या होगा? महापुरुष कहते हैं कि ये भय खत्म होगा जब प्रभु के चरणों में प्रेम होगा, फिर भय नहीं होता। जब प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाता है तो प्रभु का भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि मालिक मेरे अंग संग। जितना सामर्थ्यवान है, राई से पर्वत करे पर्वत राई माही, जो सरसों को पहाड़ बना सकता है, पहाड़ को सरसों बना सकता है। एक सेकंड में सारे ब्रह्मांड को रच सकता है, एक पल में सारी सृष्टि को नाश कर सकता है। ऐसा जो मालिक है वो मेरे संग है, वो मालिक मेरे साथ है, मेरा अपना है, तो भय रहेगा। भय इसी कारण से रहता है कि हम प्रभु को अपने साथ नहीं जान पाते। महापुरुष समझाते हैं, भगवान कहते हैं कि जिस दिन तो मुझे अपने साथ मौजूद समझ जाएगा। एकदम सभी कहते हैं कि भगवान तो दिल में है, कहते हैं, क्या कहते? भगवान तो हृदय में है, दिल में है। लेकिन हम ऊपर से कह देते हैं कि अंतर में समझते हैं इस बात को कि भगवान है हमारे दिल में, साथ हैं। कहीं जा रहे हो और पुलिस की सिक्योरिटी तुम्हारे साथ, दरोगा रहे तो डर लगे, फिर डर किस बात का? दरोगा लेकर सिपाही जा रहा है साथ में, डर खत्म हो जाता है। और इतना बड़ा दरोगा, इतना बड़ा सिपाही जो तुम्हारे साथ है, फिर भी भय मौजूद है, इसका मतलब हम उसे समझते नहीं। जो सिपाही से डर खत्म हो जाता है, भाई जाओगे, कोई झंझट रहेगी तो पुलिस वालों को भेज देंगे, जाओ इनके साथ, परेशानी, भय खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मालिक हो हमारे साथ है, महापुरुष कहते हैं भय खत्म हो जाएगा जब मौजूद जान जाएंगे कि वो मालिक मेरे साथ मौजूद है। तो रत्नावली कहती है कि आपका भय गायब हो जाएगा, भय नहीं रहेगा, और भय ही सारे दुखों की जड़। हरदम अज्ञान भय सबके अंदर निरंतर भय छाया हुआ है। चाहे वो धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे ऊंचे पद वाला हो, चाहे नीचे पद वाला, सबके अंदर भय मौजूद है। राजा भर्तृहरि हुए, उन्होंने वैराग्य शतक लिखा है, एक पुस्तक की रचना किया, वैराग्य शतक उनका। उसमें उन्होंने वर्णन किया कि भोगों में रोग का भय है। किसका भय है? रोग का। कोई भोग के सामान है, उसमें रोग मौजूद हो, खाओगे अच्छा अच्छा चटपटा, रोग मौजूद होंगे। जितने भी भोग के सामान हैं
सब में रोग मौजूद है। तो वही कहते हैं कि भोग में रोग का भय, सुंदरता में कुरूप हो जाने का भय है। सुंदर हो तो भय लगा रहेगा कहीं मेरा चेहरा खराब ना हो जाए, लगा रहेगा नहीं लगा। बलवान हो कमजोर होने का भय है, धनवान हो तो निर्धन होने का भय है, शरीर के नष्ट हो जाने का भय है, परिवार के छूट जाने का भय है। सब में भय है कि नहीं? सारे संसार में हर चीज में भय मौजूद है। वे कहते हैं कि एक ही चीज में भय नहीं है और वो है वैराग्य। किसमें भय नहीं है? वैराग्य भय से रहित। वैराग्य शतक लिखा उन्होंने, वैराग्य भय से रहित। चूंकि वैराग्य का मतलब नहीं घर तार छोड़ दिया, काले पीले कपड़े पहन लिए हो। वैराग्य हृदय में उतरता है। कहाँ उतरता है? हृदय में। जब हृदय में उतरता है तब भय खत्म होता है। सत्य से राग हो जाए और असत्य से अलगाव हो जाए, वैर और राग, या दूसरे शब्दों में आप समझ लो बेराग। जहां राग ना हो, लगाव ना हो, ममता आसक्ति ना हो, राग द्वेष ना हो, उसे वैराग्य कहा कर पता है। तो जब वैराग्य होगा, आसक्ति और ममता ही दुखों का कारण है, तभी तो है। लेकिन सत्य से जब राग हो जाएगा और असत्य से अलगाव हो जाएगा तो भय कहाँ है? यही रत्नावली समझा रही तुलसीदास को। तो हम ये कहते, एक शब्द रत्नावली का कितना बड़ा काम करेगा तुलसीदास के लिए। एक शब्द था कि हड्डी चमड़े मांस का शरीर, इससे इतना प्रेम है, इतना प्रेम अगर प्रभु से कर लेते तो कल्याण हो जाता। तो उन्होंने उसके शब्द को झूठा नहीं विचार किया, सही विचार किया, सत्य विचार किया और उस रत्नावली के शब्द पर चल पड़े। तो आज तुलसीदास के गीत गाए जाते हैं। विश्वास किया उन्होंने किसके शब्द का? रत्नावली। प्रैक्टिकल तो बाद में होगा, सही कह रही या नहीं कह रही है उसका प्रैक्टिकल तो बाद में होगा, लेकिन तुलसीदास ने विश्वास किया कि सत्य कह रहे हैं। सत्य समझ करके इतने महान बन गए कि आज उनकी रामचरितमानस घर घर में पूजनीय और वंदनीय। सूरज चाँद सितारे जब तक रहेंगे उनका गुणगान गाते रहेंगे। नहीं तो अपने घर वाले ही गुणगान नहीं गाते, गाते हैं। जिनके लिए पूरा जिंदगी मनुष्य कमा करके अच्छे बुरे कर्म करके बटोर बटोर कर रख कर जाता है, वो घर वाले भी गीत गाते हैं। उल्टा तो बोल देंगे लेकिन गीत नहीं गाते। क्यों? क्योंकि सत्य में जब लगाव हो जाता है सारा संसार अपना बन जाता है, सारी दुनिया। जब प्रभु कण कण में है, सब में प्रभु है, अब प्रभु अपना बन गया तो सभी अपने बन जाते। तो महापुरुष का एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, अनंत विचार है और अनंत बन गया। जिसने मंजिल पाया सत्संग की वाणी को गौर किया। क्या किया? गौर विचार। आप महात्मा बुद्ध की कहानियां सुनते हैं। जो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से मशहूर थे, उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ है। उन्हें मुर्दा का ज्ञान नहीं था। मुर्दा क्या होता है, बूढ़ा क्या होता है, बीमार क्या होता है, इतना भी ज्ञान, जो ज्ञान सब लोगों को है। सब लोग बीमार क्या है जानते हैं, बूढ़ा किसे जानते हैं, मृत्यु किसे जानते हैं। लेकिन जिस दिन बुद्ध को, सिद्धार्थ को इस बात का ज्ञान हुआ कि हम बूढ़े होंगे, हमारी मृत्यु होगी, जिस दिन ये पता चल गया उसी दिन उन्होंने मजबूत बन गए सत्य के लिए। किसके लिए? देर नहीं किया। ये नहीं कि चलो होंगे बाद में हो जाए।
क्योंकि जिससे पता चल जाए मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, समझ जाएगा। जिससे पता चल जाए मेरी मृत्यु होगी, सजग होगा नहीं होगा। जो सजग नहीं है इसका मतलब उसे पता नहीं। सजग हो जाते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते। उन्होंने कहा हर चीज का, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर उल्टा है तो सीधा भी होगा, है? अगर मृत्यु है तो जीवन भी होगा। जीवन की खोज में जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? क्या यही सत्य है कि आए, खाए पिए कमाए, बूढ़े हो गए और मरकर चले गए? बुद्ध ने कहा नहीं। दिन है तो रात भी होगा, अंधकार है तो प्रकाश भी होगा। इसलिए उन्होंने सोचा जब मृत्यु है तो जीवन भी होगा। और जीवन का जब उन्होंने तलाशा तो वही महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध के नाम से विख्यात है। किसके नाम से? भगवान। बस एक बात विचार कर लिया, मैं बूढ़ा होऊंगा, बस इतना सा, मेरी मृत्यु होगी, लेकिन ये पक्का हो गया, एक शब्द पर मजबूत बन गए। जो सोच लिया मृत्यु होगी फिर क्या होगा। महापुरुषों ने समझाया कि चाहे संसार का कुछ भी प्राप्त कर लो, जब मृत्यु होनी ही है, मिलेगा क्या? कुछ मिलने वाला। संतों ने समझाया कि अरब खरब लो संपदा, उदय स्थलो राज, तुलसी जो निज मरण है, आवे कौने काज। अरब खरब लो संपदा, अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लो, मौत को बचा लेंगे। उदय अस्तलो राग, जहां से सूरज निकलता है और जहां अस्त होता है, इतना बीच का साम्राज्य अगर मिल जाए। और तुलसी जो निज मरण है, होगा क्या? मौत होगी, तो आवे कौने का। ये संपदाएं किसी काम आने वाली नहीं। इसीलिए जो समझदार हुए, जो विवेकवान हुए, उन्होंने वो संपदा इकट्ठा किया जो मौत के बाद भी साथ रहे। वो संपत्ति नहीं बटोरा जो मौत पे ही छूट जाए। जो लुटेरे लूट ले, जो चोर लूट, वो संपत्ति भगवान कृष्ण ने गीता में 2 प्रकार की संपदा बतलाई। कितने प्रकार की?